नमस्कार सभी साथियों को। और अपने ये लाइव सेशन है, इसको स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी ये पहली क्लास, जिसमें हम कहे कि मिशन प्रोफेसर का जो सीरीज है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और जब तक हमारा पेपर थर्ड टॉपिक वाइज पूरा नहीं हो जाता, पूरा शेड्यूल हमने टेलीग्राम पे दे दिया है, तब तक ये रात 9 बजे की क्लास हमारी जारी रहेगी। अभी साथियों एक दो बात मैं करूंगा, फिर अपने डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं कि डेली हमारे टॉपिक वाइज ये टेस्ट होंगे और इनकी इतनी ज्यादा मैं व्याख्या करूंगा कि उसमें व्याख्या में बहुत अधिक क्वेश्चन आपको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी अदर स्टेट के भी है, राजस्थान से बाहर के भी हैं, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, ताकि वो अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, इनकी व्याख्या से बहुत से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इनको क्या है कि बाद में टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा देंगे। अभी आपको सभी को इसको अच्छे से पढ़ना है। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। कंचन सामरिया जी कह रहे हैं कि सभी परीक्षार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, परीक्षार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। बिल्कुल कंचन जी। और साथी हैं बहुत से मित्र हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम है, नमस्कार। हरमीत सिंह जी है, नमस्कार। बहुत से साथी लगातार, लकी जोशी हैं। अब देखिए जो भी साथी हैं, अब ज्यादा मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी क्या है कि एक तो ये करें कि हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें, और क्वेश्चन का उत्तर नहीं तो फिर अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि पूरी डिटेल्ड व्याख्या हमारी रहेगी। हर एक टॉपिक से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जो हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं ये अपने आप में मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, और कुछ एक पुरानी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में से ऐसे क्वेश्चन लिए हैं टॉपिक के जो बार बार आने की संभावना बन रही है। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। अभी देखिए अपने आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, ये आप देखें कि निम्न में से भूदान कौन सा? भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने चलाया था, इसके साथ में कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किसको किया था? जानकी देवी बजाज को किया था, नारायणी देवी वर्मा को किया था, रतन शास्त्री को किया था, अंजना चौधरी को किया था। अब यहां अपने को यह ध्यान रखना है साथियों कि भूदान और कूपदान जो कार्यक्रम थे, भूदान तो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, और भूदान में सक्रिय भागीदारी राजस्थान में करने वाली थी वो कौन थी? और कूपदान यानी 100 पानी की कमी थी राजस्थान में, और यहाँ इन्होंने 108 कुएं बनाए। ये कौन थी? ये थी जानकी देवी बजाज। ये जानकी देवी बजाज थी। अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि जानकी देवी बजाज है, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज की पत्नी थी। जमनालाल बजाज की पत्नी थी, बजाज की पत्नी। ये अपने को एक तो ध्यान रख लेना है। दूसरा क्या है कि ये ध्यान रखना है कि जयपुर क्षेत्र में, जयपुर जो रियासत थी, जयपुर क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? जयपुर क्षेत्र में इन्होंने 108 कुएं खुदवाए। 108 कुएं खुदवाए, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। और साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है मित्रों कि जानकी देवी बजाज है, इनको 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला है? 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, ये प्राप्त करने वाली, पद्म विभूषण पुरस्कार ये प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला है। ये अपने को ध्यान रखना है, पुरस्कार राजस्थान की पहली महिला। अब ये तो बात होगी किस पे? जानकी देवी बजाज पे। अब एक बार क्या है कि इनके जन्म के बारे में भी पूछ लिया गया था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और जमनालाल बजाज जो सीकर के थे उनके साथ इनका विवाह हुआ था। अब देखिए नारायणी देवी वर्मा है, रतन शास्त्री है और अंजना देवी चौधरी है, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं।
तो इनको अपने एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले तो ये अपने को ध्यान रखना है कि नारायणी देवी वर्मा कौन थी। नारायणी देवी वर्मा, अब ये बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है नारायणी देवी वर्मा भी। अब नारायणी देवी वर्मा पर हमें गौर करना है मित्रों। नंबर 1, ये क्या है? मेवाड़ की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। मेवाड़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कौन थे? मेवाड़ की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। अब देखिए, ये ध्यान रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा है, ये अनेक बार जेल गए हैं। नारायणी देवी वर्मा भी क्या है? जेल गई है। ये अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु को, ये अपने क्या है? 6 माह के पुत्र, 6 माह के पुत्र दीनबंधु को लेकर जेल गई, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। आजादी के बाद ये राज्यसभा सदस्य भी रही। राज्यसभा सदस्य रही, ये भी अपने को मित्रों ध्यान रख लेना है। ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा क्या है? नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री। अब देखिए रतन शास्त्री हैं, ये महत्वपूर्ण पहलू है। रतन शास्त्री भी क्वेश्चन आता है। रतन शास्त्री पर बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, इनको भी विशेष इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा रतन शास्त्री को। रतन शास्त्री कौन है? तो रतन शास्त्री है ये मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। नंबर 1, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। नंबर 1 बात। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण कि इन्हें क्या है? 1955 में पद्मश्री अवार्ड मिला है, और ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली क्या है? राजस्थान की पहली महिला है। और इन्हें 1975 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। पद्म भूषण अवार्ड है ये मिला। यहां अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों, ये दोनों अवार्ड प्राप्त करने वाली यह राजस्थान की पहली महिला है। यह राजस्थान की क्या है? पहली महिला है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। अब देखिए 1955 में पद्मश्री मिलता है, 1975 में पद्म भूषण मिलता है। और देखिए आपने देखा कि पद्म विभूषण 1956 में जानकी देवी बजाज को मिला है। तो ये राजस्थान की पहली महिला है जो पद्मश्री प्राप्त करती है, राजस्थान की पहली महिला है पद्म भूषण प्राप्त करती है, और ये दोनों अवार्ड प्राप्त करने वाली ये राजस्थान की पहली महिला है। और वो ध्यान रखना है, वह अब तक एकमात्र महिला है। अब तक एकमात्र महिला है। अभी तक कोई भी दूसरी महिला नहीं हुई जिसको राजस्थान की, जिसको पद्म श्री और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड मिले हो। ठीक है साथियों। इसके बाद में हमारा चौथा जो ऑप्शन था वो क्या था? ये देखें, चौथा था अंजना देवी चौधरी। चौथा है हमारा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी पर भी बार बार क्वेश्चन आते हैं, इन्हें ध्यान रख लेना है। अंजना देवी चौधरी हैं, ये कौन थी? इनका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये देखते हैं, यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध
स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी, ये जो राम नारायण चौधरी है मित्रों, इन राम नारायण चौधरी की ये क्या थी? पत्नी थी। ये ध्यान रख लेना है। अब मैं यहां केवल वही चीजें लिखूंगा जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता, ये बार बार पूछा जाता है, नोट करेंगे अच्छे से। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान की पहली महिला, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये पूछा जाता है बार बार कि राजस्थान की पहली महिला जो क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई थी। तो ये हमारा पहला 1 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखें। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने व्याख्या में कर लिया है। रतन देवी संबंधित थी। रतन देवी कौन संबंधित थी, इसकी हमने पूरी चर्चा भी की है कि जयपुर राज्य से संबंधित थी, जोधपुर से थी, अलवर से थी या उदयपुर से थी। तो ये जयपुर से थी और ये क्या है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, यानी रतन शास्त्री। बाकी बातें हमने लिखी। 1-2 बात मैंने यहां के लिए रखी, वो क्या है कि इन्होंने निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और ये महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों कि ये भारत में महिला शिक्षा को समर्पित सबसे बड़ी आवासीय संस्था है। आज भारत में निवाई टोंक में वनस्थली पीठ है, ये महिला शिक्षा को समर्पित आज तक की क्या है, सबसे बड़ी आवासीय महिला संस्था है। ये भी ध्यान रख लेंगे। अगला देखेंगे साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छगनबेन अपनी सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? अब देखिए, इनका पूरा नाम तो क्या था, छगनबेन गोलछा था। छगनबेन, बेन या इसको बहन कहते हैं, गोलछा इनका ये पूरा नाम था, छगनबेन गोलछा। इन्होंने क्या है, सर्वोदय गतिविधियों के लिए किसको चुना? ये जोधपुर के खींचन गांव, जोधपुर का खींचन, अभी ये कहां आ गया, फलोदी में, फलोदी जिले में आ गया, ध्यान रखना। फलोदी में ये वर्तमान में है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या रखनी है मित्रों कि छगनबेन गोलछा है, ये क्या है, 1961 में राजस्थान की पहली महिला सरपंच बनी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। राजस्थान की पहली महिला सरपंच, महिला सरपंच बनने वाली कौन थी? छगनबेन गोलछा थी, जो 1961 में बनती है। और कहां की बनती है? खींचन ग्राम पंचायत की सरपंच, खींचन की सरपंच बनती है। ये अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में महिला सरपंच पहली कौन है? छगनबेन गोलछा। सर्वोदय कार्य की गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। और खींचन गांव कहां पे है? फलोदी में। और ये ध्यान रखना है कि खींचन कुरंजा पक्षी के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान में सबसे अधिक कुरंजा पक्षी हैं, वो खींचन गांव फलोदी में ही मिलते हैं साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है। छगनबेन गोलछा को ध्यान रखना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन है, वो बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थी? नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थी? जयपुर से संबंधित थी, कोटा से थी, बीकानेर से थी या जोधपुर से थी? अब देखिए, नगेंद्र बाला कौन है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पुत्री थी।
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पुत्री, केसरी सिंह बारठ की पुत्री थी, ये अपने को ध्यान रखना है पहली बात। तो अब केसरी सिंह बारठ क्या है कि जन्म तो शाहपुरा में हुआ पर बाद में ये कोटा में बस गए थे, ठीक है, तो ये कोटा में रही है, एक बात। सेकंड बात क्या है कि सेकंड इनका ध्यान रखना है 1960 में, 1960 ईस्वी में राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख बनी। महिला जिला प्रमुख बनने वाली कौन थी? वो थी नगेंद्र बाला। और महिला जिला प्रमुख बनी, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये बनी कहाँ की? तो ये अपने को ध्यान रखेंगे कि कोटा की बनी है, कोटा की। अब ये मेन चीज यही है कि पहली महिला जल प्रमुख कब बनती है? नगेंद्र बाला 1960 में बनती है। कहां की बनती है? कोटा की बनती है। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता जो सेनानी है कौन? केसरी सिंह बारठ, इनकी पुत्री है। इसके अलावा ये 2 बार विधायक रही है, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही है, ध्यान रखेंगे। 2 बार विधायक रहे, विधायक रही, नंबर 1 बात। नंबर 2, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रही, और राज्य महिला आयोग की सदस्य रही, राज्य महिला आयोग की सदस्य रही। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। इन्होंने क्या है कि 1940 का दशक है उसमें क्या है कि कोटा में किसान आंदोलन में भाग लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो बात आती है वो ये आती है कि जब महात्मा गांधी की हत्या होती है तो ये दिल्ली से महात्मा गांधी का अस्थि कलश लेके कोटा आती है और कोटा में चंबल नदी की महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की नदी राजस्थान की कौन सी महिला या कौन सी स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने महात्मा गांधी की अस्थियों का चंबल में विसर्जन किया? तो ये आप अलग से नोट कर लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको क्योंकि जनजागृति में आएंगे और ये स्वतंत्रता सेनानी आएंगे, ये आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे करने वाले हैं, हजारों विद्यार्थियों से आगे करने वाले हैं। यहां लिखेंगे नगेंद्र बाला दिल्ली से महात्मा गांधी का अस्थि कलश लेकर कोटा आई। वे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन चंबल नदी में किया। चंबल नदी में किया, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पे गौर करना है, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगेंद्र वाला पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इन्हें ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहां से किया? विजय सिंह पथिक है, इन्होंने क्या है
राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन इन्होंने क्या है कि एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी की थी? राजस्थान सेवा संघ। और ये राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना है कब होती है, ये बार बार पूछा जाता है। 1919 ईस्वी में होती है। कहां पे होती है? तो वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में ये होती हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब इस के राजस्थान सेवा संघ के 3 समाचार पत्र थे। कितने समाचार पत्र हैं? 3 प्रमुख समाचार पत्र थे। और इसमें नंबर 1 था राजस्थान केसरी। नंबर 1 था राजस्थान केसरी, इधर लिख लेते हैं अपने। समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ के कितने थे? राजस्थान सेवा संघ के 3 थे समाचार पत्र। अब ये 3 कौन से थे, तो इनको हम देखें तो नंबर 1 था राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी है, ये कब निकला? 1920 में। कहां से निकला? वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा महाराष्ट्र से निकला, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? वर्धा महाराष्ट्र हो जाएगा पहला, सबसे पहले। नंबर 2 क्या था? नवीन राजस्थान, जो क्या है कि रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में निकला था। और नवीन राजस्थान कब निकला? 1922 ईस्वी में। कहां से निकला? तो ये नवीन राजस्थान है, ये अजमेर से निकाला गया। अजमेर से, क्योंकि 1919 के बाद में 1920 में इसका कार्यालय राजस्थान सेवा संघ का है, वो राजस्थान में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। और फिर क्या है कि इस पे प्रतिबंध लगा। इस पे प्रतिबंध लगा तो नाम बदला, इसका नाम बदला, केवल नाम बदला है, ध्यान रखना है। और नाम बदलकर क्या रखा? नाम बदलकर इसका लिखा तरुण राजस्थान। यानी इसका तरुण राजस्थान है, वो नाम कब रखा गया था? 1923 में। नवीन राजस्थान का ही रखा गया था। और क्या है कि जब इस पे प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि ये समाचार पत्र है वो किसान आंदोलनों की, स्वतंत्रता की घटनाओं की, प्रजामंडल आंदोलन की घटनाओं को प्रमुखता से छापता था, इस कारण इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब प्रतिबंध लगाया गया तो इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे अपने को गौर करना है। ठीक है साथियों, अगला अपने देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, वो अगला देखेंगे। अगला क्या है कि राजस्थान के जतीन दास कहलाते हैं। राजस्थान के जतीन दास है, ये कौन कहलाते हैं? तो यहां देखना है कि राजस्थान के जतीन दास है, ये किनको कहा जाता है? बाल मुकुंद बुसा को, प्रताप सिंह बारठ को, नानाभाई खांड को, या जोरावर सिंह बारठ को। तो यहाँ ध्यान रखना है, जतीन दास कहां के थे? बंगाल के। क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि उन्होंने लाहौर में जेल में 64 दिन तक हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे मित्रों कि जतीन दास बंगाल के हैं, और ये एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके लाहौर में भूख हड़ताल, 64 दिन की लंबी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। और जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में क्या है कि उनका शव है वो ट्रेन से, रेलगाड़ी से, कहा? लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया। ट्रेन से कहा ले जाया गया? लाहौर से ले जाया गया। और यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों, लाहौर से जब कलकत्ता ट्रेन पहुंची तो कलकत्ता में उनके शव को लेने के लिए 6.5 लाख लोग आए हुए थे। और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी की अंतिम यात्रा में, यानी शव यात्रा में 6.5 लाख लोग सम्मिलित हुए हों, और वो जतीन दास था, बंगाल का वो शेर था। ठीक है साथियों, अब राजस्थान का जतीन दास किसको कहते हैं? राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा को क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा है, इनकी 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के कारण, जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई, के कारण मृत्यु हुई। अब देखिए बाल मुकुंद बिस्सा है,
ये कहाँ थे? तो ये जोधपुर में थे और जोधपुर जेल में थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था और यहाँ क्या है कि इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी भी भूख हड़ताल से हुई है, जतिन दास की भी भूख हड़ताल से हुई, इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कह देते हैं। और जोरावर सिंह बारट है, इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसको कहते हैं? जोरावर सिंह बारट को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था कि ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिंदा कभी भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसी ही प्रतिज्ञा जोरावर सिंह बारट भी करते हैं। और जोरावर सिंह बारट कहे कि होर्डिंग्स बम कांड के बाद में भूमिगत हो जाते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। होर्डिंग्स बम कांड कब होता है? 1911 में, और इनकी मृत्यु होती है 1939 में। कहां पे होती है? कोटा में होती है, निमोनिया के कारण। जब मृत्यु हुई तब पता चला कि जोरावर सिंह बारट कोटा में थे, क्योंकि इन्होंने रूप बदलकर अमरदास बैरागी के रूप में, किसके रूप में? अमरदास। ये एक बार क्वेश्चन आया राजस्थान में कि जोरावर सिंह बारट ने अपने किस छदम नाम से अपना क्या है होर्डिंग्स बम कांड के बाद शेष जीवन बिताया? तो अमरदास बैरागी इन्होंने अपना नाम रख लिया था और उससे ही इन्होंने बिताया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थान पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है? राजस्थान पत्रकारिता का विषम पितामह जयनारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को, कपूर चंद कुलिस को और झाबरमल शर्मा को। अब देखिए, कपूर चंद्र कुलिस है, ये राजस्थान पत्रिका राजस्थान का प्रमुख समाचार पत्र है, पत्रिका के संस्थापक थे। राजस्थान पत्रिका की क्या है? ये संस्थापक हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। झाबरमल शर्मा है, ये क्या है? राजस्थान में क्या कहलाते हैं? राजस्थान पत्रकारिता के विषम पितामह कहलाते हैं और इनका जन्म है जसरासर गांव में होता है, जसरासर गांव। और ये तत्कालीन तो क्या था? खेतड़ी ठिकाना था और ये अभी क्या है? खेतड़ी नीम का थाना सीकर जिले में है। खेतड़ी नीम का थाना में इनका क्या होता है? जन्म होता है साथियों। ये अपने को ध्यान रख लेना है झाबरमल शर्मा का। अगला 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक क्या है? साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ऋषि दत्त मेहता ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने या जयनारायण व्यास ने? देखिए मित्रों, यहां ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में 2-3 बार क्वेश्चन आया है और वो ये आया है कि राजस्थान का कौन सा परिवार, पूरा का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था? तो उसके ऑप्शन में हर बार क्या आया है? हर बार आया है केसरी सिंह बारट का परिवार, क्योंकि केसरी सिंह बारट है स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके भाई जोरावर सिंह बारट थे, उनके बेटे प्रताप सिंह बारट को तो अल्पायु में ही क्या है, एक तरीके से युवावस्था में क्या कर दिया गया था और मार दिया गया था। तो वो सारे के सारे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। पर यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि ऋषि दत्त मेहता है और ऋषि दत्त मेहता कहां के हैं? बूंदी के। और बूंदी है, यहां बूंदी का क्या है? नागर परिवार है, नागर परिवार। ये पूरा का पूरा परिवार है, ये पूरा का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा, ये ध्यान रखना है, नागर परिवार पूरा। ये क्वेश्चन आए कि बूंदी से कौन सा परिवार था, या कभी ऑप्शन में केसरी सिंह बारट वाला परिवार नहीं आए, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। यहां अपने को गौर करना है कि यहां कौन थे? नित्यानंद नागर, क्योंकि ये नागर है, नागर। यहां कौन थे? ऋषि दत्त मेहता। अब देखिए, नागर जैसे हम कह देते हैं ना कि जाट और सिहाग, सिहाग क्या होगी? गोत्र होगी। जाट क्या होगी? एक जाति होगी। वैसे नागर जाति है और इसकी ऋषि दत्त मेहता क्या है? गोत्र है। ये ध्यान रखना है, परिवार एक ही है, कहीं आप कह दो नागर ये मेहता। इसके बाद में सत्य भामा, इसके बाद में स्वतंत्र मेहता,
इसके बाद में स्वाधीन मेहता। अब देखिए ये मैंने नाम लिखे हैं, ये किस लिए लिखे हैं, ये परिवार है पूरा। किसका परिवार है, ये ऋषिदत्त मेहता का परिवार है। ये कौन है, पिता है नित्यानंद नागर। ये कौन है, ऋषिदत्त, इनके पुत्र हैं। सत्यभामा कौन थी, पुत्र वधु थी, पुत्र वधु थी। ये दोनों क्या है, पुत्र हैं किसके, नित्यानंद के, छोटी सी आयु में। और ये क्या है, सभी जेल गए, सभी जेल गए। कब गए, 1932 में। ये दोनों पुत्र हैं। ये तो क्या है कि यानी दूध पीने वाले बच्चे थे, दूध मुहे बच्चे थे, इन कारण इनको जाना पड़ा। ये स्वतंत्र मेहता और स्वाधीन मेहता सत्यभामा के। और सत्यभामा पर एक बार क्वेश्चन हो रहा है साथियों, वो क्या है कि वो अपने को ध्यान रख लेना है कि वो क्वेश्चन क्या है। इन्हें क्या है, गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी की मानस पुत्री कौन थी, तो ये सत्यभामा थी। और ऋषिदत्त मेहता की क्या थी, पत्नी थी। ऋषिदत्त मेहता की पत्नी नित्यानंद नागर की पुत्र वधु थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स हैं, ये आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे करने वाले हैं मित्रों। ये क्या करने वाले हैं, आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे करने वाले हैं, ये निश्चित तौर पे है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय का क्या नाम था, कहां पे स्थापित है, अजमेर में। किसने स्थापित किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और कब किया, ये क्वेश्चन आता है, तो कब किया, तो इसकी स्थापना 1880 में हुई। स्थापना कब होती है, 1880 ईस्वी में। ये अपने को ध्यान रखना। इसका नाम क्या था, इसका नाम था वैदिक यंत्रालय। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेईई की परीक्षा में, एज इट इज, तो ध्यान रख लेना है, वैदिक यंत्रालय। एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि महर्षि दयानंद है, इनकी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, इसको क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहां पे लिखा, इसको लिखा कहां, और इसका प्रकाशन कहां हुआ। क्योंकि इसका प्रकाशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, बार बार चर्चा में रहता है, इसलिए प्रकाशन हमारे ध्यान में रहता है। कमेंट करके जरा बताएं, पता चले कि किसको पता है। इसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहां पे लिखा और प्रकाशन कहां पे हुआ, ये हमें बताना है। फटाफट से बताएंगे भाई, प्रकाशन और लिखना जल्दी से बता देंगे कमेंट करके। इसको लिखा है उदयपुर में, ये क्वेश्चन आया था कि लिखा कहां, तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। और उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती के क्या थे, शिष्य थे। ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका प्रकाशन कहां से होता है, अजमेर से होता है। प्रकाशन कहां से होता है, अजमेर से होता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये पूछे गए लिखा कहां गया, प्रकाशन कहां हुआ, ये ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राजस्थान की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। राजस्थान की गांधी किसको कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा है, इनको कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। गोकुल भाई भट्ट है, इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और ध्यान रखना, प्यारे लाल गुप्ता है, प्यारे लाल गुप्ता। ये प्यारे लाल गुप्ता है मित्रों, इन प्यारे लाल गुप्ता को क्या कहा जाता है, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी है, ये प्यारे लाल गुप्ता को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, वो ये ध्यान रखें कि भोगीलाल पांड्या, ये गांधी राजस्थान में चार ही पूछे जाते हैं, भोगीलाल पांड्या और ये भोगीलाल पांड्या है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बागड़ का गांधी। बागड़ का गांधी। तो राजस्थान में राजस्थान का गांधी, चिड़ावा का गांधी, बागड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, तो ये अपने ध्यान रखेंगे, इन पे गौर करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा जो ये अपनी क्या है गोकुलबाई भट्ट है, इनसे संबंधित फैक्ट इनको विशेषकर ध्यान रखना है। जन्म इनका 1898 ईस्वी में हाथल सिरोही में होता है। हाथल गांव है कहां पे, सिरोही में, यहां पर इनका जन्म हुआ, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन ईयू की परीक्षा में पूछा गया था 2008 में। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के क्या है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष ये बने, ये अपने को ध्यान रख लेना है। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की, प्रजामंडल की स्थापना की। अब संस्थापक भी इसके हैं, वे पहले अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष बने। और बाद में क्या है, इन्होंने मद्य निषेध, आजादी के बाद क्या है, मद्य निषेध आंदोलन चलाया, मद्य निषेध आंदोलन चलाया। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इन पे हमें गौर करना है अलग अलग, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। अब देखिए ये ध्यान रखना है अपने को, रघुवर दयाल गोयल है ना मित्रों, इन्होंने 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, प्रजा परिषद की स्थापना कौन करते हैं? रघुवर दयाल गोयल करते हैं, ठीक है। अब एक और ध्यान रखना है कि बाबा हरिश्चंद्र क्या है, बाबा हरिश्चंद्र है, इन्होंने क्या है कि जो जयपुर प्रजामंडल है उसने जेंटलमैन समझौते के तहत ये किया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो बाबा हरिश्चंद्र ने क्या किया था, 1942 में आजाद मोर्चे का गठन कर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जयपुर के कौन से संगठन ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? आजाद मोर्चे का गठन कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ये ध्यान रखना है, आंदोलन में भाग लिया, ये इस पे गौर करेंगे, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है। अब देखिए बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से, बिल्कुल ये बीकानेर से सही है, ये जयपुर से। मथुरादास माथुर है, ये क्या है कि जोधपुर में जन आंदोलन के पहले अधिनायक बने, जोधपुर में जन आंदोलन के पहले अधिनायक, आंदोलन के पहले अधिनायक किनको बनाया गया? पहले अधिनायक ये मथुरादास माथुर बने हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब देखिए ये प्रसिद्ध क्या है, डाबड़ा कांड होता है डीडवाना कुचामन जिले में। कब होता है डाबड़ा कांड? ये होता है मार्च 1947 में, और उसमें ये भी भाग लेते हैं और बाद में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं। और एक बार इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट ये कहते हैं कि मैं पीछे के 50 वर्ष के राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर देखता हूं तो डाबड़ा घटना है, ये मुझे झकझोर देती है। ये कथन राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान के कंपटीशन में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। गोपीलाल यादव ये जोधपुर से थे, ये यहां से नहीं थे। गोपीलाल यादव है, इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की जाती है रेवाड़ी में,
और पहले अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष बने, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहां क्या है, उत्तर क्या रहेगा, यहां उत्तर रहेगा साथियों, वो उत्तर रहेगा गोपीलाल यादव, यानी ये गलत है, 4 नंबर। ठीक है, सुमेलित सही नहीं है, कौन सा है, 4 नंबर। अलवर नहीं, ये कहां के थे, ये भरतपुर के थे, भरतपुर रियासत से संबंधित थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, किसके बारे में, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे अजमेर नहीं, ये अजमेर है, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। अजमेर जो म्यूनिसिपल कमेटी है, अजमेर की म्यूनिसिपल कमेटी है, ये सबसे पहले बनी, ये कहां पे नगर परिषद बनी है, वो 1864 में बनी है। इसके पहले भारतीय निर्वाचित चेयरमैन थे। उन्होंने महाराणा प्रताप, महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवाएं दी, ये भी सही, यहाँ ए भी सही है और बे भी सही है, दोनों सही है। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के पहले निर्वाचित सदस्य कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखिए ये बाद में क्या है, बाद में इन्होंने लंदन में क्या किया था, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और इस कारण काफी चर्चा में आए थे ये। जब हम इंडिया हाउस के बारे में देखते हैं तो हम फिर ये राजस्थान कनेक्शन इनका भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये ही अपने को दिखते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के पहले निर्वाचित चेयरमैन भी थे और मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। ये दोनों के दोनों कथन है, वो दोनों के दोनों क्या है, सही है, ये ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूंगजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। डूंगजी जवाहर जी हैं, ये डूंगजी जवाहर जी हैं, बीकानेर और जोधपुर, भरतपुर और जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर, उदयपुर और बांसवाड़ा। ये क्या है कि बीकानेर जोधपुर, ये अपने को ध्यान रखना है कि डूंगजी और जवाहर जी हैं, इनका एक गढ़सीसर गांव था। ये रहने वाले तो कहां के थे, ये रहने वाले दोनों सीकर के थे, गढ़सीसर बीकानेर। ये कौन है, एक तो ध्यान रखना है चाचा भतीजा है, चाचा भतीजा। दूसरा सीकर के मूल निवासी थे, सीकर के मूल निवासी। और यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि ये सामान्य लोग इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने क्या किया है, नसीराबाद की छावनी को लूटा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाले लोक देवता, नसीराबाद की छावनी को लूटने वाले स्वतंत्रता सेनानी, छावनी को लूटा, ये अपने को ध्यान रखना है। जब ये नसीराबाद की छावनी को लूटते हैं, क्योंकि डूंगजी जवाहर जी, डूंगजी को क्या है कि गिरफ्तार करके आगरा के किले में ले जाते हैं अंग्रेज, और जवाहर जी अपने साथियों कर्णिया भील और लोटिया जाट और अपने साथियों के सहयोग से एकदम क्या करते हैं, आगरा के किले पे धावा बोलते हैं और वहां से छुड़ा के लाते हैं, डूंगजी को छुड़ा के लाते हैं। तो बदला लेने के लिए रास्ते में नसीराबाद की छावनी को लूटते हैं। जब ये ऐसे दहशत फैलाते आते हैं तो अंग्रेज क्या है कि अपनी सेना ले जाते हैं और साथ में बीकानेर और जोधपुर के राज्यों की भी सेना लेते हैं, और गढ़सीसर बीकानेर में संघर्ष इनका होता है। संघर्ष हुआ किससे, अंग्रेजों से। बीकानेर की सेना, बीकानेर की सेना और जोधपुर की सेना, इनसे संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बाद क्या होता है मित्रों, संघर्ष के बाद में ये डूंगजी है, ये तो पहले जैसलमेर जाते हैं, बाद में जोधपुर आ जाते हैं, और ये जोधपुर के दुर्ग में इनकी मृत्यु हो जाती है। जोधपुर दुर्ग में मरने वाले कौन थे, दुर्ग में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, डूंगजी की, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, जवाहर जी, ये जवाहर जी इस युद्ध के बाद, हालांकि इनके विरुद्ध क्या है, बीकानेर की सेना लड़ रही थी, पर ये जाके बीकानेर में शरण लेते हैं, और बीकानेर के शासक रतन सिंह ने इनको शरण दी। बीकानेर के शासक
रतन सिंह के यहां शरण ली। रतन सिंह के यहां शरण ली। इनके विरुद्ध लड़ रहे थे, पर ये जब शरण मांगने गए तो इन्हें शरण दे दी गई। पर जब अंग्रेजों ने रतन सिंह को कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जवाहर जी, तो रतन सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे शरण में आया हुआ व्यक्ति है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। अगला, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था। अभी राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। यहां अपने को ध्यान रखना है, जेल की बात करें ना तो अर्जुन लाल सेठी है, इनको वेलूर जेल में रखा गया था, वेलूर जेल में। ठीक है। गोपाल सिंह खरबा है, इनको टोटगढ़ में नजरबंद रखा गया है। टोटगढ़ पहले अजमेर में था, अभी ब्यावर में आ गया है। टोटगढ़ में नजरबंद, टोटगढ़ में कैद रखा गया है, नजरबंद रखा गया है। केसरी सिंह बारठ को, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल बिहार में रखा गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। और प्रताप सिंह बारठ है, केसरी सिंह बारठ के बेटे थे, इन्हें बरेली जेल में रखा गया। ये क्रांतिकारी सारे जेल में रहे हैं, तो ये जेल का क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहां तिहाड़ जेल में कौन था? टोटगढ़ से निकलकर भाग गए थे कौन? गोपाल सिंह खरवा, और फिर इनको तिहाड़ जेल में रखा गया था, तिहाड़ जेल में रखा गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनका क्या है कि इन्होंने तिहाड़ जेल में रहे, ये ध्यान रखना है, तिहाड़ जेल में ये रहे हैं गोपाल सिंह खरवा। खरवा ठिकाने के शासक थे, पर स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता में ज्यादा भाग लिया था इन्होंने, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। रास बिहारी बोस की सशस्त्र क्रांति, रास बिहारी बोस है, ये पूरे भारत में 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे, पर वो हो नहीं पाई, क्योंकि क्या है, समय पूर्व अंग्रेजों को पता चल गया, और समय पूर्व अंग्रेजों को पता चल गया तो उस कारण क्या होता है कि उस कारण उस पे उन्होंने छापे मारे और धरपकड़ करके इसको फेल कर दिया प्लान को। पर रास बिहारी बोस की सशस्त्र क्रांति की राजस्थान में कमान किसने संभाली थी? राजस्थान में कमान है ये केसरी सिंह बारठ व गोपाल सिंह खरवा ने संभाली। गोपाल सिंह खरवा वे केसरी सिंह बारठ ने संभाली, केसरी सिंह बारठ ने संभाली, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों, इन पे गौर कर लेना है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्या है कि उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, प्राण त्यागे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, ये कहते कि बाल मुकुंद बिस्सा है 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल करते हुए आपने देखा है इसमें कि इन्होंने प्राण त्यागे है। बिल्कुल। सागरमल गोपा है, ये 3 अप्रैल, सॉरी, सागरमल गोपा है 3 अप्रैल को तो इन्हें जलाया गया था, और 4 अप्रैल 1940 को जैसलमेर में इनकी मृत्यु हो गई, जैसलमेर में। अब देखिए इन्हें कैद किया गया था, थाने में थे ये, और थानेदार गुमान सिंह ने इन पे केरोसिन छिड़क के आग लगा दी थी, और 4 अप्रैल 1940 को इनकी मृत्यु होगी। रमेश स्वामी ये 5 फरवरी 1947 को भुसावर भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? क्योंकि ये बेगार विरोधी आंदोलन में क्या कर रहे थे, बेगार विरोधी आंदोलन में ये भाग ले रहे थे, और इनको क्या है, बस से कुचलकर मार दिया गया, बस से कुचलकर मारा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि राजस्थान के
किस क्रांतिकारी को बस से कुचलकर मारा गया? तो ये बस से कुचलकर मारे जाने वाले कौन थे? रमेश स्वामी थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, पर इनकी मृत्यु इस दौरान नहीं हुई है। तो यहां हमारा क्या रहेगा? 4 नंबर उत्तर रहेगा। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों। अब देखिए, आप सभी साथी हैं, अगर आपको ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी पहली क्लास है यूट्यूब पे, रेगुलर डेली टॉपिक वाइज शेड्यूल लगे हुए हैं, आप पहले देख लेना। अपने टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है क्या शेड्यूल भी, आज ये रहेंगे, कल कौन से टॉपिक आएंगे, परसों कौन से आएंगे, ये सारे अगले 5 दिन के टॉपिक आपको मिलेंगे। डेली का डेली टॉपिक पढ़ के आए, फिर उसका अपने यहाँ शानदार अध्ययन करें, फिर आपको ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। इसी जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लें, और फिर क्या है कि अपनी ये प्राप्त करके पीडीएफ अपनी तैयारी को धार दें। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता की थी? कोटा महाराव की सहायता के लिए, तो कोटा महाराव को क्या किया था कि क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, तो करौली ने उनकी सहायता की थी। करौली के शासक थे मदन पाल करौली के शासक ने क्रांतिकारियों से कोटा महाराव कौन थे? रामसिंह द्वितीय थे। रामसिंह सेकंड को 6 माह बाद मुक्त करवाया। 6 माह बाद, ये 6 माह बाद मुक्त करवाया। अब देखिए यहां ध्यान रखना है, ये मुक्त करवाते हैं, कब करवाते हैं मुक्त? तो ये करवाते हैं, वो करवाते हैं मार्च 1858 में, जबकि उनको बंदी बना लिया गया था वो 15 अक्टूबर 1857 को बना लिया गया था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? अब देखिए भीमजी चारण हम ज्यादा नहीं पढ़ते, ये कौन थे? क्रांतिकारी थे। और भीमजी चारण ने क्या किया था? गंगापुर के ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्ति लूटकर लाए, और ये लूटकर लाए, और ये लूटकर लाने के बाद में क्या है कि इन्होंने शरण ली थी कहां? ये जोध सिंह के पास ली थी, और जोध सिंह है ये कोठारिया के रावत थे। कोठारिया के रावत जोध सिंह है, इनके पास शरण ली थी। और जोध सिंह के पास क्या है कि आउआ के कुशाल ठाकुर जोधपुर के, इन्होंने क्या है कि इन्होंने शरण देने का बड़ा काम किया। इन्होंने शरण दी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। किसको दी है? इन्होंने शरण दी है किसको? भीमजी चारण को। भीमजी चारण को जो क्या करके लाए हैं? गंगापुर के ब्रिटिश अधिकारियों का धन लूट के लाए हैं। इन्होंने शरण दिया आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह को, जिन्होंने क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध कुशाल सिंह को लड़ाई लड़ी। इनके बारे में हम सभी को पता है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरा क्या था? तीसरा तांत्या टोपे को। तांत्या टोपे हैं जब राजस्थान आए तो इन्होंने यहां जोध सिंह ने शरण दी है। इनको 1857 की क्रांति के दौरान शरण देते हैं कौन? कोठारिया के रावत है जो जोध सिंह है, ये देते हैं। अगला 1857 की क्रांति में राजपुताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? एजीजी। अब देखिए एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफिस है, ये राजस्थान में स्थापित होता है। कब होता है? इस एजीजी ऑफिस के जो स्थापना होती है साथियों, ये स्थापना होती है 1832 ईस्वी में। ठीक है, मुख्यालय इसका कहां रखा गया था? इसका मुख्यालय रखा गया था अजमेर।
ठीक है, पहले एजीजी कौन बने थे? पहले एजीजी हमारे थे मिस्टर लॉकेट। ये सारे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है। 1845 से क्या होने लगा साथियों? 1845 से गर्मियों में 6 माह, गर्मियों में 6 माह जो ऑफिस है और सर्दियों में 6 माह ऑफिस है, ये क्या है कि ये चेंज होने लगा। कहां होने लगा? तो ये गर्मियों में तो कहां रहता था? माउंट आबू में रहता था, माउंट आबू। और सर्दियों में कहां रहता था? अजमेर में रहता था। 1845 के बाद में ये चेंजेज होने लगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान पैट्रिक लॉरेंस है, पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस है, ये हमारे एजीजी थे। पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस है, ये हमारे एजीजी थे। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में इस समय थी 7, 4, 5 या क्या 6? कितनी थी? तो यहां मैं लिखता हूं कि यहां सैनिक छावनी कितनी थी। सबसे पहले विद्रोह कहां होता है? सबसे पहले होता है नशीराबाद में, नशीराबाद। उसके बाद में कौन सी थी? नशीराबाद के बाद में एरीनपुरा, एरीनपुरा के बाद में देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर और नीमच। नीमच, ये 6 सैनिक छावनियां थी। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इन पे क्वेश्चन क्या आता है साथियों? ये कहां पे है? अजमेर में। यहां सबसे पहले क्रांति स्टार्ट होती है 28 मई 1857 को। एरीनपुरा कहां है? पाली में। देवली कहां है? टोंक में। खेरवाड़ा कहां है? उदयपुर में, अभी स्लूम्बर में चला गया। स्लूम्बर पहले उदयपुर में था, ये अपने को ध्यान रखना है। ब्यावर अभी ब्यावर में ही है, पहले अजमेर में था। नीमच एमपी में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सी सैनिक छावनी अभी राजस्थान में नहीं है। उस समय 1857 की क्रांति के समय राजपुताना की छावनी थी, तो नीमच थी। कौन सी सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ? तो इनमें विद्रोह नहीं हुआ, बाकी 4 में हुआ था विद्रोह। ब्यावर और ब्यावड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। विद्रोह नहीं हुआ, इस पे ध्यान रखेंगे, इस पे गौर करेंगे। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कौन सा सैनिक अधिकारी था जिसने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन सावर्ट, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, जनरल एचजी कौन है? रॉबर्ट्स। तो ये कैप्टन सावर्स है। और ये कहां के थे? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट इस समय थे, यानी किस समय? क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी की सजा किसने सुनाई तथा उसे फांसी पर किसने चढ़ाया, और ये पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यानी तात्या टोपे की फांसी को पूरी तरह से गलत बताने वाला कौन था? कैप्टन सावर था। कहां का था? अजमेर का था। ये भी अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पे गौर करना है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन थे आज के टॉपिक के। कल ठीक 9 बजे फिर हम मिलेंगे। पर आपको क्वेश्चन कैसे लगी, एक तो कमेंट करके बताना। एक आपको लगा कि आपके लिए क्लास फायदेमंद है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अभ्यर्थियों तक पहुंचाना, ताकि मैक्सिमम अभ्यर्थी है इससे लाभान्वित हो सके। हाँ जी, और बताएं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।